ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आज का विषय है इट कैन बी कॉट, इट कैन नॉट बी टॉट, या दैट कैन नॉट बी टॉट, दैट कैन ओनली बी कॉट। दोस्तों, सबसे पहले तो इसे समझो कि ये इट क्या है, ये दैट क्या है। दोस्तों, ये एक सिचुएशन है, एक अवस्था है, एक स्थिति है जो आपको पानी ही है। इट कैन बी कॉट, आप ही इसको पकड़ सकते हो, कैच कर सकते हो, कोई आपको ये पढ़ा नहीं सकता। दोस्तों, ये सर्ग काल क्या है, जब सारे के सारे जो विधान है ये जुड़ जाते हैं, सब चीज़ें जुड़ जाती हैं तो वो फिर हो उठता है। उसको आप कह सकते हैं इट और दैट। ये एक ऐसी बैलेंस्ड स्टेट है, ये संभाव है, एक बहुत सारे भावों का एक संभाव। ये वो स्थिति है जहाँ पे रजो तमो और सतो जो है ये इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट जगहों में हमने इसको समझा है, आपको भी समझना है कि ये इट आपके लिए क्या है, ये दैट क्या है, और तब उसके बाद थोड़ा सा आपको ये जान लेना है कि इट कैन ओनली बी कॉट बाय यू। ये कभी कभी आपको आते हैं कि नहीं दोस्तों, ये इट क्वेश्चन निकल के आता है। मेरा तो ये मानना है कि जो इंडिया में है प्रोफेशनल्स हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा ना होता हो। इट डज कम, कभी कभी तो ये आते हैं, हाँ, बट यू मिस द कैच, आप नहीं पकड़ पाते, आप कैच आपका छूट जाता है। और प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि नॉट दैट ओइंग टू दीज मिसेस योर स्टेटस हैज गॉन लो, नॉट दैट देयर आर एनी surmounting gross losses in your life owing to having missed these catches। जो मैं कह रहा हूं आपको समझ में आ रहा है ना ये बात? बट श्योर द इच persists। एक फ्रस्ट्रेशन बोल लो उसको, एक अनइजीनेस बोल लो, ये रहती है। दैट समथिंग which is almost known to you is so distant। दोस्तों, ये कैच आना दर्शाता है कि आप हो, मतलब ये कैचेस जो हैं ये जानवरों को तो नहीं आते, पेड़ों को तो नहीं आते, उन इंसानों को भी नहीं आते जो लो लाइफ जीते हैं। किसी किसी को ही आते हैं। तो यहीं से निकल के आती है बात इंडियन प्रोफेशनल्स। परंतु इक्वली यू फेल टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ योर एग्जिस्टेंशियल ट्रूथ। क्या मैंने बताया, ये कैच आना दर्शाता है कि आप हो, आप एग्जिस्टेंशियली ट्रूथफुल हो, ये तो दर्शाता है। लेकिन आपको ये इंपॉर्टेंस, इनकी रिकग्निशन की ना होना इंपॉर्टेंट है, ये आपको फील कर जाते हो आप। और उससे ऊपर यू फेल टू स्टेट दैट इट इज सो इम्पोर्टेंट। आप देखिए, जैसे आप कोई चीज दूसरे जहाज पे बैठे हुए हो, ये जो जर्नी है जहां जानी चाहिए आपकी वहां जा ही नहीं रही है, आपने तो ट्रेन ही किसी और रास्ते की पकड़ ली है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। पीछे बताया ना मैंने, दैट समथिंग विच इज ऑलमोस्ट नोन टू यू इज सो डिस्टेंट। योर टोटल बीइंग वेज ओनली दिस समथिंग अगेंस्ट योर करंट प्रायोरिटीज।
एंड ऑलवेज फाइंड्स इट टू बी ऑफ ए लेसर वैल्यू। दोस्तों ये है प्रॉब्लम। सब कुछ ठीक चल रहा है, ग्लिम्सेस आ रही हैं, सिग्नल्स आ रहे हैं, आपके जाने की तैयारी बन रही है, आप कैच नहीं करते हो, कैचेस को मिस कर देते हो। आपको लगता तो है लेकिन आप उसको इम्पोर्टेंट समझते नहीं हो। और बस क्यों नहीं समझते हो? क्योंकि आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, आपकी जो आज की बीइंग है, मतलब आपकी बीइंग को ऐसे बनाया गया है, ऐसे ट्रेन किया गया है, आपकी प्रायोरिटीज़ को ऐसा सेट किया गया है कि आप इन आने वाले कैचेस को मिस कर देते हो। आपको लगते हैं ये उतनी इम्पोर्टेंस के नहीं हैं क्योंकि इनसे आपका कोई खास लॉस तो नहीं हुआ, यू नो, आपका स्टेटस तो कोई लो नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, ये एक विचित्र, बहुत एक गंदी सी समस्या है जो आपको समझ लेनी चाहिए। चलिए आपको एक मैं पहचान कराता हूँ सच्चे गुरु की। पहली बात तो दोस्तों कि ये जो है ना दैट और ये इट, ये जान लीजिए कि कभी भी आपको किसी पूजा से, जप से, तप से तो नहीं मिलने वाला है, कभी नहीं मिलता है उससे। ये हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा गया है। मिलेगा ये आपको काम करने से, डिगिंग, टॉयलिंग एक्सेट्रा। यस, मेडिटेशन आल्सो। एंड यू हैव टू हैव द कंपनी ऑफ ए कॉम्पिटेंट गुरु। एक एग्जाम्पल लेकर जरा समझिए दोस्तों कि चलो आप जिंदगी जी रहे हैं और आपका वो दरवाजा खुला, वो पर्दा हटा, एक हवा का झोंका आया, यू नो, जिसने वो पर्दा हटाया और आपको वो दूर के साइट दिखी। द साइट ऑफ द बियॉन्ड वॉज सीन बाई यू। You had a glance of it. Please note that this time it was not a flicker. जो फ्लिकर होता है ये डिस्टेंट होता है, फ्लैशी होता है। The flicker vanishes before you could register it. But the glance is longer. And you know that it has dawned on you. अब आप जानते हो कि आपको एक झलक तो मिल गई है, कुछ तो भगवान की कृपा हुई है, आपको उस स्थिति के बारे में समझने के बारे में मिली। ये स्थिति आपके लिए पॉसिबल है। यू कैन रीच दैट स्थिति, दैट स्टेज, यू नो, यू कैन, दैट इट, दैट यू कैन कैच, यू नो, ऐसा कुछ। ये फ्लिकर के केस में तो क्या होता है दोस्तों, आंखें चुंधिया जाती हैं, कान बंद हो जाते हैं, सेंसेस जो होती हैं वो ब्लाइंड ऑफ हो जाती हैं। बट इस केस में रजिस्ट्रेशन इज क्वाइट फर्म रहती है, रजिस्ट्रेशन लंबे समय के लिए। सो दैट हैपेंड विद यू। लेकिन जो हमें दुनिया ने सिखाया है, हम फटाफट इसको बोल देते हैं कि ये तो इस एम्बियंस के कारण हुआ। वी एस्क्राइब our this great, you know, meeting to the ambience, to the time, to the place and to the guru. आपको दोस्तों यहाँ पर साफ साफ जान लेना चाहिए कि इनमें से कोई भी चीज़ इसके लिए, यू नो, इसका कारण नहीं है। आपका ये दर्शन होने का कारण नहीं है। आपका इस स्थिति में जरा सा पहुंचना, उस स्थिति को, अपनी उस स्थिति को जान लेना का कोई भी कारण नहीं है, नॉट एट ऑल। हाँ, इनका इम्पोर्टेंस है कि ये आपके साथ थे उस समय, बस ये नहीं कि इन्होंने इसमें कुछ आपको असिस्ट किया। दे वर जस्ट प्रेजेंट। द ब्रीज रिमूव द कर्टेन, the curtain was yours and the inside was yours. जो असली गुरु है वो इस चीज को जानता भी है और इस चीज को कहता भी है। जो फेक गुरु है वो तो फटाफट क्लेम ले लेता है, बस मेरे चेले बन जाओ।
द रियल गुरु सेज दैट ही ओनली मेड हिमसेल्फ अवेलेबल। वो उपनिषद वाली कहानी, जस्ट मेक योरसेल्फ अवेलेबल। तो दोस्तों, ओपन सीक्रेट में से हम क्या कहना चाहते हैं कि चलो कुछ हुआ आपके साथ, इतना दिव्य हुआ ये, आप क्या करो कि इसकी सारी चीजें रजिस्टर कर लो। प्लीज टेक नोट, लिख लो। मैं तो कहता हूं अपनी मेमोरी में इनको लाइव कर लो, एच कर लो, जो भी आपको सिस्टम जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, लैपटॉप में, नोटपैड में, फोन में। एंड देन बी द कस्टोडियन ऑफ द पर्सनल वेल्थ। आपका एक बार वहां का नज़ारा देखना, उस नज़ारे से इंट्रोड्यूस होना, उसके पास जाना और आपके भीतर ये सब हो पाना, आपको उस स्थिति को पा सकते हो, आपको ये जान जाना, ये आपकी वेल्थ हुई ना दोस्तों। और बस ये जानने के बाद फिर से अपनी जिंदगी नॉर्मल जियो, जैसे आप एंजॉय करते हो। 100% one day you will witness the same sight again. That is a sufficient proof that the sight was within you, and the earlier ambience and everything was just a support, and that this pure happiness is about to become your personal possession. The same temple will be visible to you in other time, at other place, in other ambience. And also, it is none of the sense factors. You can witness your bliss through any of your senses. And most of all, the guru factor is not really required. दोस्तों, ओपन सीक्रेट से तो हम ये भी कहते हैं कि आप तो बल्कि जो इरिटेटिंग या डिस्टर्बिंग या फ्रस्ट्रेटिंग जो कैनवस है ना, जैसे मार्केट प्लेस है, आपकी ऑफिस प्लेस में भी कभी कभी अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, या कहीं भी आप दूसरी जगह, तीसरी जगह, आप वहाँ पे भी टाइम स्पेंड करो और देखो कि आपको ये आपका टेम्पल वहाँ भी कहीं मिलेगा, दिख जाएगा, मिलेगा आपको। बस दोस्तों, ये आपने कर लो एक बार, तो यू कैन स्टार्ट ऑफ योर ओन। द रियल गुरु मेक्स यू कैपेबल। ये जरूर जानने में रखिए कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सच गुरुज जिनको ये ट्रिक समझ में आता है, दैट शुड सूट यू। बस दोस्तों, अभी तो यही कंडीशन है कि लेट ओपन सीक्रेट बी बोल्ड एनफ टू टेल यू दैट यू लैंडेड इन योर पास्ट प्रोफेशन इन फ्लूक। दोस्तों, ये एक बात समझने वाली, आपने फ्लूक को रिकॉग्नाइज कर रखा है और ऐसा ही हुआ है दोस्तों। ये कंडीशनिंग बहुत गलत हुई है हम लोगों की। वाई टॉक ऑफ प्रोफेशन? योर स्कूलिंग, योर कॉलेज, योर प्रोफेशनल स्टडीज and even your job, career, all happened in fluke. आगे जाएंगे तो your marriage, चलो आप मेरे को कहोगे इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, तो if not total fluke, then most of your life has been driven by forces mostly unknown to you. Still the fact is, you are born a human being. And you will retire in a human form. The point is that you must die in a human form. Do not continue living a life of unpreparedness for the years which are left. You have lived enough on luck. You say you make your destiny, but you let luck be your master. दोस्तों, जानने में ये रखिए कि the
मास्टर लक इज नथिंग बट दोज हु ड्राइव योर सोसाइटी। अब आप प्रोफेशनल्स हैं, द बिगर फिश swallowing द स्मॉलर फिश, ये है समाज की गणित और ये आपको समझ में आती है। अपने आप को इससे कट ऑफ मत रखिए। दैट मीन्स इवन इफ यू आर ऑन द सक्सेस ट्रिप, प्लीज अंडरस्टैंड द फैक्ट, द ट्रूथ बिहाइंड इट, दैट इज ओनली गोइंग टू टेक यू फर्दर। तो ये थी समाज की गणित, और अभी हम बात करते हैं सामाजिक धर्म के गणित की भी। दोस्तों जरा गौर से समझना, स्वाध्याय की बात आ जाती है। कह देते हैं कि स्वाध्याय करो, स्व को जानो, परंतु क्या है उसके चैप्टर्स, उसके अध्याय क्या है, स्व पे क्या अध्ययन करना है, कुछ कहाँ समझ में आता है, कहाँ उसकी कोर्स कंटेंट है, और बाकी फिर बताने वाले। तब बात निकल के आती है अध्यात्म की। बस यहीं पे सब समाप्त हो जाता है, क्योंकि अध्यात्म का मतलब ही है धर्म की पढ़ाई। मतलब पूजा है, पाठ है, मंत्र है, श्लोक हैं, दोहे हैं, ग्रंथ है, रामायण, महाभारत, भागवत, पुराण है। गॉड, समझ में तो कुछ आना नहीं है, और जस्ट थोपा हुआ लगता है। ये थोपा हुआ क्यों झेलना है दोस्तों, क्यों झेलना है थोपा हुआ? अगेन same thing happens which happened, I told you earlier, your total being weighs this something against your current priorities and always finds it to be of lesser value. तो ये आपके पास आता भी है, तो सामाजिक धर्म की जो गणित है उसमें ये ऐसे आता है। तो बस हो गया कुंडा। So the laid track is nothing but a dead end, and it is nothing but a big utter confusion. यहाँ पे जो दोस्तों प्रॉब्लम है, मैं क्यों बोला कि सामाजिक धर्म की गणित, यहाँ पर ओपन सीक्रेट का रोल है। सबसे पहले तो दोस्तों आप ये समझिए कि अध्यात्म धर्म की पढ़ाई नहीं है। अध्यात्म मानव और मानवता का विज्ञान है। मैं फिर से कहता हूँ, वो बेचारी लड़की ने द केरला स्टोरी में या उसके कॉन्टेक्स्ट में कहा ना अपने फादर से, मुझे धर्म के बारे में क्यों नहीं बताया। चलिए आपको ओपन सीक्रेट बता रहा है कि अध्यात्म जो है ये धर्म की पढ़ाई नहीं है। ये अध्यात्म जो है ये मानव, आपकी और मानवता, आपको क्या हो सकते हो उसका विज्ञान है, उसकी साइंस है ये दोस्तों। ओपन सीक्रेट वर्क्स इन टोटली अ डिफरेंट मैनर। हम कहते हैं नो दैट यू आर द बॉस। हम आपको कोई ये नहीं कि मक्खन लगा रहे हैं, कि आपको गुमराह कर रहे हैं, कि आपसे हमें कोई, हम बता रहे हैं वाई आप एक पर्टिकुलर सीन में रहे हो, आप यहाँ बिलोंग करते हो, आपने इस प्लेटफॉर्म को अपने मैक्सिमम साल दिए हैं, जवानी दी है, अपनी डिवोशन दी है, आपने अपने विचार दिए हैं, ये अपने एक्सपीरियंस यहाँ से गेन किया है इस प्रोफेशनल लाइफ से, तो आप यहाँ के बॉस हो। दोस्तों मैं तो सदा कहता हूँ कि छोड़िए, आप CEO हैं कंपनी के, भूल जाओ। इवन अ पियून इज द बॉस ऑफ हिज चेयर, ऑफ हिज ऑफिस। जब वो घर जाता है तो राजा के माफिक जाता है कि मैंने ये कार्य किया अपनी कंपनी को चलाने के लिए। ये आप जानते हैं, ये आप समझते हैं। और दोस्तों जरा 2-3 छोटी छोटी चीज़ें आपको मालूम है, रिपीट कर रहा हूँ, जरा इनको सुन लीजिए और मान लीजिए। समझ में तो आपको वैसे आती ही होंगी। जो ये शक्ति है ना, ये फेमिनाइन है एनर्जी। और दोस्तों ये डेथ और ट्रूथ है ना, ये कोल्ड और नेकेड है, सीधी नंगेई पे होते हैं ये, ट्रूथ भी और डेथ भी। कोई कवर, कोई कपड़े पहने हुए,
कोई भाव, इमोशंस कुछ नहीं, दे आर कोल्ड एंड नेकेड। और जो ये फ्लिकर्स ऑफ ट्रूथ हैं, ये इसलिए डरा देते हैं आपको, ये आपके विचारों में घुसते हैं। ये कुछ फैक्ट्स, कुछ सच्चाइयाँ आपसे मैं बता रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, आपको पता है। और दोस्तों, एक दो सच्चाइयाँ और कि रिटायरिंग इज ए पेन, प्लीज अंडरस्टैंड। अपने आप को जरा भी इससे ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं आपके जीवन अलग है। ये एज होना, ये बॉडी का वीक होना, आपकी मसल्स, वेन्स, चाल, जॉइंट्स, स्ट्रेंथ, फिर बॉडी का उसको एडजस्ट करना, आपके मन का तेज भागना, डिज़ायर्स, विशेस का क्लैश विद द बॉडी, रिटायरिंग, फिर जॉब के आउट होना, इट्स ए पेन। आई ऑल्सो टॉक ऑफ द कॉमन प्रोफेशनल, आई डो नॉट टॉक ऑफ एनीबडी एल्स। ये चीज़ बहुत बार बता चुका हूँ। And friends, please keep in mind one very beautiful thing: getting pension is a respite, no doubt, but it is not at all happiness oriented. Bliss या liberation, they are far off dreams. और यही आपका हक है, आपको मिलना चाहिए। आप प्रोफेशनल हैं। I never think of stars, I think only of icons, and the right icons, and you can be an icon. You are an icon. You are the boss of your area. So, what Open Secret repeats again and again: know what you are, know what you can. दोस्तों, हमारा फर्स्ट चैप्टर था मे बी टू कैन बी, टू कुड बी, टू शुड बी एंड टू वुड बी, योर सोशल स्टाटा। बहुत प्यार से, बहुत डिटेल में समझाया था। तो फर्स्ट थिंग इज नो व्हाट यू आर में निकल के चला आता है दोस्तों, वही बॉडी क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, डिज़ायर्स क्या हैं, थॉट कैसे चलते हैं, माइंड क्या है। देन व्हाट यू कैन, व्हाट यू चेरिश, व्हाट यू एंजॉय। और इन तीनों का फाइंड द एग्जैक्टनेस इन यू। इसके अप्स एंड डाउन्स, इसके दिस एंड दैट में से एग्जैक्टली क्या आपको सूट करता है, क्या आप चाहते हो, और कहाँ अपने आप को डेवलप कर सकते हो। इन शॉर्ट, स्पेंड टाइम ऑन योर सेल्फ फॉर द पर्पज ऑफ योर फ्यूचर कमिंग डेज। बिगिन आइडेंटिफाइंग योर पाथ एंड योर गोल। वाई आई एम सेइंग पाथ पहले, गोल बाद में। दोस्तों, गोल की चिंता बिल्कुल मत करो। अगर आपका पाथ ये आपको सूटेबल होगा, अगर आपका पाथ आपके लिए एंजॉयबल होगा, तो गोल तो जो भी मिलेगा आपके लिए काफ़ी है। चिंता मत करो दोस्तों। आइडेंटिफाई द पाथ, क्या आपको सूट करता है, एंड बिगिन रिकॉग्नाइजिंग योर इंडिविजुअल पॉसिबिलिटी। क्या आप कर सकते हो, क्या आप हो सकते हो। एंड देन begin organizing in fulfilling your social responsibility. कुछ तो बताया दोस्तों मैंने काम आपको, और कुछ मैंने समझाया कि कैसे शुरू करना है। Do not waste time. Do not while away time as you have done till now. Please, please, please do not land up in the last leg of your journey in as much ignorance as you have done till now. Do not be luck driven. Do not be driven by your fate. Do not depend on whims and fancies and desires, howsoever auspicious you may feel about them. दोस्तों, इससे क्या होगा? Slowly you will be organized. Your professionalism will come along with you. Soon you will find yourself oriented. That it, जहाँ से हमने शुरू किया था, they will come in flickers first. Then they will come in glances, ये जो झलक में आएंगे वो सच्चाइयाँ आना शुरू हो जाएंगी आपके पास। ये आएंगी और चले जाएंगी।
it will begin going off. Again, the professional in you will support you. The trick remains how you catch them. That can only be caught. This can only be caught. These your experiences with your truth can only be caught. खुशकिस्मती तो है कि अब भी विचार आते हैं, बिकॉज दे आर नथिंग बट एक्सटेंशंस इनटू योर थॉट्स. प्रॉब्लम है कि अब ये आके छूट जाते हैं. हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम? आप प्रोफेशनल हैं. यू विल बी एबल टू कैच देम. दे कैन ओनली बी कॉट. तो दोस्तों, ये था मेरे आज के वीडियो का सब्जेक्ट. इट कैन ओनली बी कॉट. इट कैन नॉट बी टॉट. कौन कैसे पढ़ाएगा आपको दोस्तों? थैंक यू सो मच दोस्तों. प्लीज़ इस वीडियो के कंटेंट्स को लाइक कर देना, थोड़ा शेयर कर देना. आई एम श्योर यू हैव लाइक्ड द वीडियो, contents. Kindly give your good comments and try to help us in increasing our viewership. Thanks friends.